आइए आज बात करते हैं कि यूटीआई की हिफाजती तदाबीर या प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं, और इसके अलावा यह है कि कोई ऐसे कौन से घरेलू टोटके हैं जिनके ज़रिए से हम यूटीआई को कंट्रोल कर सकते हैं। बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि यूटीआई की हिफाजती तदाबीर या प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं, और इसके अलावा यह है कि कोई होम रेमडीज़ क्या हों, ऐसे कौन से घरेलू टोटके हैं जिनके ज़रिए से हम यूटीआई को कंट्रोल कर सकते हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, ये मसाने में जलन और यूरिथ्रा में जलन या यूरिटर में जलन या जो है वो गुर्दों की सोजश, ये वो सारी चीज़ें यूटीआई में आती हैं। और इनका जो हिफाजती तदाबीर हैं या प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप पानी कभी भी कम ना पिए, पानी की शॉर्टेज ना होने दें। पानी आपको लाजमी रोज़ाना 8 गिलास कम से कम जो है वो सर्दियों में और 12 गिलास जो है वो गर्मियों में पीना चाहिए। आप पानी पिएंगे तो जो जितने भी जरासीम होते हैं वो पेशाब के ज़रिए से खारिज हो जाते हैं, पेशाब वाली नाली साफ़ हो जाती है। इस तरीके से यह है कि आप पानी पीकर यूटीआई से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि आप गर्म चीज़ें, जो चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड जो है उससे परहेज़ करें। ये चीज़ें भी यूटीआई का बायस बनती हैं। फिर इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट में आप जाते हैं तो आप अच्छे तरीके से पहले टॉयलेट की सफाई करें, फिर वॉशरूम करें, और इसके अलावा वॉशरूम जाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोएं और फिर उसके बाद वापसी पे भी दोबारा धोएं। वो तो ज़ाहिर धोने ही होते हैं, साफ करना ही होता है हैंड को, लेकिन इससे जो वॉशरूम जाने से पहले धोने ये बड़े ज़रूरी हैं। और पेशाब को रोके नहीं, जब यूरिन आ गया है तो उसको फौरी तौर पर करें। अगर आप नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी ये यूटीआई हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसका इलाज करें, छिलका इसबगोल लें और उसको ऑलिव ऑयल में मिलाएं। रात को सोते वक्त को 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 चम्मच छिलका इसबगोल ये लेकर पानी के साथ निगल लें, ताकि आपकी कब्ज़ भी ठीक हो जाए और जो है वो आपको किसी किस्म की पेशाब की रुकावट भी न रहे। अगर आपको कोई मेल हैं आप और प्रोस्टेट का मसला है तो उसको ज़रूर आप हल करें। अगर प्रोस्टेट में स्वेलिंग है तो जब तक वो ठीक नहीं होती है तो यूटीआई के चांसेस बहुत हैं। इसी तरीके से अगर स्ट्रिक्चर है तो स्ट्रिक्चर की वजह से भी यूटीआई हो जाती है, तो उसके लिए भी आप अपना इलाज करवाएं ताकि जो है ना ये मसला हल हो और यूटीआई का मसला ना बने। और फीमेल के लिए तो ख़ास तौर पर यह है कि वो अपना जब भी पब्लिक वॉशरूम यूज़ करती हैं तो उस वक्त कोशिश करें कि अपने आप को अच्छे तरीके से साफ करें और पेशाब को ना रोकें। और जो हमारे ख़वातीन हैं उनको बाहर जाने का अक्सर होता है ये कि हम बाहर जा रही हैं तो पानी कम पी कर जाएं। जब पानी कम पीती हैं कि रास्ते में कहीं यूरिन ना आ जाए तो फिर भी ये यूटीआई हो जाती है। और अगर वहाँ पे जाकर वो इस खौफ से कि भी वहाँ पे कोई खुफिया कैमरे ना लगे हुए हों तो टॉयलेट वगैरह यूज़ नहीं करती हैं, या अगर करती भी हैं तो वो यूरिन पूरी तरीके से पास नहीं करती हैं, जिसकी वजह से यूटीआई हो जाती है। तो उनको ख़वातीन को ये कोशिश करनी चाहिए कि पेशाब को ना रोकें, और अगर कहीं पेशाब करना पड़ गया है तो किसी ऐसी जगह पर करें जहाँ मर्दों का अलग से हो, औरतों का अलग से वॉशरूम हो। इसी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मसाने को लाजमी खाली करना चाहिए, साफ करना चाहिए, और मेल को भी अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको साफ करना चाहिए ताकि जो है कोई भी जरासीम उसके अंदर ना चले जाएं। और खातून को भी चाहिए कि ये काम करे, क्योंकि उसकी वजह से ये होता है कि जो वजाइना है बिल्कुल उसके साथ ही यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा में जो है वो जब इस तरह के पार्टिकल्स चले जाते हैं तो वो यूटीआई का बायस बनते हैं। और इसी तरीके से जब वॉशरूम में जाएं ख़वातीन तो फिर भी अच्छे तरीके से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि एनस का सुराख और यूरिथ्रा का सुराख दोनों पास पास होते हैं तो पखाने के ज़रात जो है वो उसके अंदर जाने का खदशा होता है।
تو یہ تو پریکاشنز ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم UTI سے بچ سکیں. اب گھریلو ٹوٹکوں میں یا جو ہماری ہوم ریمیڈیز ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سٹرس کا استعمال زیادہ کریں, لیمو پانی زیادہ پئیں, اس سے جو ہے وہ UTI کا خدشہ کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹائٹ ٹراؤزر, ٹائٹ پینٹیز یا ٹائٹ لباس نہ پہنیں, اس کی وجہ سے بھی UTI کا خدشہ ہوتا ہے, کیونکہ جب یورینری بلیڈر میں جو پیشاب ہے وہ آتا ہے تو اگر اس کو یہ سہارا دیے رکھیں جو ٹائٹ لباس ہے تو آپ کو یورین کرنے کی حاجت نہیں محسوس ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہاں پیشاب رکا رہتا ہے اور رکے ہوئے پیشاب کی وجہ سے آپ کو UTI ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب بھی آپ کہیں کوئی آنا جانا ہے تو آپ اپنا پانی جو پی کر جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر پیشاب آ گیا تو سب سے پہلے کسی کے گھر مہمان بھی گئے ہیں تو آپ واش روم پہلے چلے جائیں, انہیں بتائیں, پوچھیں کہ جی واش روم کہاں ہے, تاکہ آپ ایزیلی فارغ ہو کر بیٹھیں. یہ نہ ہو کہ آپ بات چیت کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ آپ کو یورین آیا ہوا ہے اور آپ کو UTI ہونے کا خدشہ ہے. جو گرین ٹی ہے یہ بڑا اچھا علاج ہے UTI کا, تو اس لیے گرین ٹی پئیں. گرین ٹی پینے سے بھی یہ UTI جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بیکنگ سوڈا جو ہے یہ بہت زیادہ تو نہیں لینا چاہیے, لیکن ایک چھوٹا چمچ جو ہے ایک گلاس پانی میں گھول کے اگر روزانہ لے لیا جائے کچھ دن تو اگر UTI ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اس کے ذریعے سے. اسی طریقے سے یہ دھنیے کا کہوہ جو ہے یہ بھی UTI کا بڑا اچھا علاج ہے. تو ان گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے سے ہم UTI کا علاج کر سکتے ہیں, اور جو میں نے آپ کو پریکاشنز بتائی ہیں ان حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے ہم UTI سے نجات حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو مینج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ, السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803.